So good morning students. In our last class we have read till here comparison operator कि कैसे हम लोग दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करके ठीक है उसका जो है ट्रू या फॉल्स हम लोग इवेलुएट करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग डिटरमाइनिंग एस्की और यूनिकोड वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर. ठीक है, एस्की या यूनिकोड वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर आपको मतलब हम लोग कैरेक्टर पास करते हैं चाहे ओ बी ओ 1 2 3 ठीक है या ए 1 2 3 4 नहीं ए बी सी डी जो भी हम लोग पास करते हो कैपिटल स्मॉल, तो उसका जो है एस्की कोड क्या होगा या फिर उसका यूनिकोड क्या होगा, तो ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, वी विल फाइंड आउट इन दिस सेक्शन. ठीक है, तो पाइथन ऑफर्स अ बिल्ट इन फंक्शन ओआरडी फंक्शन. ठीक है, ORD function that takes a single character and returns the corresponding ASCII value और Unicode value. यानी ORD function क्या करेगा, वो इनपुट क्या लेगा, वो सिंगल कैरेक्टर रहेगा, मल्टीपल कैरेक्टर नहीं लेगा और उसका फिर ASCII या यूनिकोड वो आपको दे देगा. आइए हम लोग ट्राई करते हैं. प्रैक्टिकल फाइल आप लोग रेडी मेंटेन कर रहे हैं? अभी बनाया नहीं है सर. चलो नहीं बनाया तो बना लोगे. ओके सर. तो देखो हमने स्मॉल ए की वैल्यू डाली तो हमें पता है कि वो 97 है, तो एस की वैल्यू यहाँ 97 दे दिया. कैपिटल ए की डालेंगे तो यहाँ पे वो 65 देगा. ठीक है, उसके बाद हिंदी का एक बार डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं अपने यहाँ से ना एक बार फॉन्ट चेंज करने करके हिंदी करने की कोशिश करता हूँ. तो ये हिंदी का देखिए जो है दिख रहा है. यस सर. यस सर. ये जो है ये हिंदी फंड का है, हिंदी का यूनिकोड दिया है, हिंदी का एस्की नहीं होता. चाइनीज का यदि चाइनीज का कुछ डालोगे तो वो भी एस्की नहीं होगा. और ये जो है आपका एस्की दे रहा है. ठीक है, मैंने आप लोग को डिफरेंस बताया था कि एस्की और यूनिकोड में क्या डिफरेंस है. कि पहले स्टार्टिंग में एस्की कोड आया था जिसमें सिर्फ इंग्लिश के ही कैरेक्टर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस थी, लेकिन फिर यूनिकोड आया. यूनिकोड में उसने क्या किया कि इसने जो है जितने भी अवेलेबल लैंग्वेजेस हैं, जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, ठीक है, चाइनीज हो गया, ये सारे जितने भी अवेलेबल लैंग्वेजेस हैं उन सबको जो है एक कोड दिया गया जिसको बाइनरी में, जैसे अब ये नंबर दिया 2325, तो इसको तो बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, 1101 ऐसे किसी किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है ना. ठीक है, तो सभी इसी तरीके से सभी लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर्स को मोस्टली लैंग्वेज, ये कहना कि भोजपुरी एंटर करके देख रहे हैं कि अरे सर ये क्यों नहीं दे रहा है, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, ठीक है, जिनका अपना एक वर्णमाला है, उनके जो है यूनिकोड, उनको एक कोडिंग दिया गया यूनिकोड के तहत. ये नो ये अपना नोट करो. देखिए ये दिया हुआ है 65, फिर 65. अब हम लोग अगर 65 एंटर करेंगे तो कैपिटल ए की वैल्यू देगा, यानी उल्टा भी देगा. एक सेकंड होल्ड करिए, पहले मैं सेटिंग्स में कुछ चीजें चेंज कर दूं. एनोटेशन की फैसिलिटी हटा दूं, रीनेम की फैसिलिटी हटा दूं. क्लास 11 में मैं पढ़ा रहा था, एक लड़का आया, उसमें मैंने रीनेम का ऑप्शन नहीं रखा, मतलब हटाया नहीं था, गलती से छूट गया था. अब वो अपना नाम रखा था मेरी शादी में जरूर आना. क्या? उसने रीनेम कर लिया था अपने आप को मेरी शादी में जरूर आना.
तो उसको एक्चुअली फिर हम लोगों ने ट्रेस कर लिया अटेंडेंस के माध्यम से। फिर मैंने उसको फोन करके उसके पापा से बोला कि जब शादी होगी बच्चे की तो हम लोग को जरूर बुलाइएगा। रुकिए मैं इसको इंग्लिश में कर दूं। ओके, मैं क्या कर रहा था? अरे मैं और यहाँ पे कैर फंक्शन लगा रहा हूँ। कैर फंक्शन जैसे ठीक उल्टा है, ठीक है। ओआरडी फंक्शन क्या करता है, वो आपको एसकी या यूनिकोड दे देगा और आप इसमें क्या कर रहे हो, कैर में अगर 65 एंटर कर रहे हो तो आपको ये जो है नहीं कर रहा है सर CHR है, ये नहीं है। हाँ CHR तो वो है कीवर्ड हो गया, डेटा टाइप हो गया, ये है। ठीक है, और यहाँ हमने एंटर किया 97, ये किया, रन कराया, यहाँ पे लिया। ठीक है, तो ORD function and CHR function you have read this. Now let's move to the next topic, string slices. String slices का मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग, दिए हुए स्ट्रिंग को स्लाइस करना, दिए हुए स्ट्रिंग को स्लाइस करना। जैसे मैंगो होता है, मैंगो को आप स्लाइस करते हो, सिमिलरली यू विल स्लाइस द स्ट्रिंग। ठीक है, आई एम explaining it with the help of example. जैसे आपका ये दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये हेलो स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड हम लोग लिखते हैं HELLOWORLD। इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके होगा। अब दिया हुआ है 6 to 10, यानी 6 से स्टार्ट करिए, HELLO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने ठीक लिखा। ठीक है, अच्छा स्पेस भी है यहाँ पे, सॉरी, तो ये 10 होगा, डी जो है 10th पोजीशन पे होगा। तो 6 से चलेगा और 9 तक जाएगा, 10 से पहले, तो आपका क्या होगा, ORL, ये आना चाहिए, 6 7 8 9, 6 7 8 9 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। डबल, अब मैं देख लेता हूँ, मैं एक बार इसको रब करूँ तो पहले इसी में पूरा एकदम मिक्सअप हो गया। सर 6 पे तो W भी है। वही मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ दिया तो हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ है, आपको 6 7 8 9 यानी 6 7 8 9 इन चार को लेगा, WORL, ये आपको प्रिंट करके देगा। आइए हम लोग इसको रन कराते हैं। A is equal to हेलो WORLD, हेलो वर्ल्ड, और हमने क्या किया, प्रिंट कराया, इसकी स्लाइसिंग कराई। ठीक है, किस स्ट्रिंग की, एक ही, कहाँ से लेके शुरू करेंगे, 6 से, स्टॉप हम लोगों ने 10 दिया है, सेव करा के रन कराया। सर डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज करेंगे ना? स्ट्रिंग को आप सिंगल या डबल किसी से भी कर लीजिए, इसको यहाँ पे डबल लगाइए, हाँ, तो क्या स्ट्रिंग है ना, लोग हम इसको डबल में कर देंगे। चलो ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड है, देखिए हमने जैसा बताया यहाँ आपको था कि 6 7 8 9, तो ये आपको WORL प्रिंट करेगा, यानी अगर हम लोग 10 दे रहे हैं, 6 कॉलन 10, तो ये आपका क्या प्रिंट करेगा, 6 7 8 9, 10 नहीं प्रिंट करेगा, 10 से पहले। तो ये हो गया, फिर आप लोग माइनस भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सर इसमें 0 to 11 भी कर सकते हैं? कर लो, 0 कर लो, 11 कर लो, 0 की जरूरत है नहीं, स्टार्ट अगर नहीं दोगे 0 से 11 कर लो। चलो हेलो वर्ल्ड आ गया, और 3 -2 ये आ गया। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, नेगेटिव वाला, तो नो
बस एक सेकंड, WORLD हो गया, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे करके है। तो आपका कहाँ से है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, जहाँ -2 यानी 9, 9 के पहले यानी 8 तक। तो LO8 क्या है, WOR आपका प्रिंट कर रहा है। स्पेस के साथ ना सर? सॉरी क्या, स्पेस के साथ ना सर? स्पेस के बाद नहीं समझ में आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। स्पेस के साथ ना प्रिंट करेगा। स्पेस को भी काउंट करेगा, स्पेस को भी नंबर में काउंट करेगा। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो एक स्पेस है फिर वर्ल्ड, तो इंडेक्सिंग जो होगी 0 1 2 3 4, फिर स्पेस को भी 5 दे रहा है, 6 7 8 9 10, निगेटिव में या बैकवर्ड इंडेक्सिंग में भी दिया हुआ है, -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे करके है। स्पेस को भी यहाँ पे काउंटिंग मतलब एक दिया हुआ है। नॉन इंटरेस्टिंग इन्फरेंस क्या दिया हुआ है, जैसे आपने लिखा है यूजिंग द सेम स्ट्रिंग स्लाइसिंग टेक्निक यू विल फाइंड दैट फॉर एनी इंडेक्स n, ठीक है, s स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन n प्लस s, n के बाद कॉलन मतलब एंड तक जाएगा, ये विल गिव यू द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हेलो वर्ल्ड ही था, हेलो वर्ल्ड बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, हम लोग छोटा सा लिख लेते हैं, हेलो सर 0 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8, -1 -2 -3 ऐसे करके है, -4 -5 -6 -7 -8 यहाँ -9। अब हम लोग अगर कर रहे हैं, मान लीजिए ये ए है, तो हम लोग अगर कर रहे हैं ए कॉलन एन, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए हम लोग दे दीजिए कॉलन 3 दे दिए, तो इसका मतलब ये दे देगा 0 1 2, ये 3 वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी HEL हेल्प। और अगर हम लोगों ने ऐसे लिख दिया 3 कॉलन, तो इसका मतलब 3 से शुरू करेगा और एंड तक जाएगा, टिल एंड। तो यानी 3 से शुरू करेगा और आपका कहां तक जाएगा, सर तक। तो यहाँ पे आपका यानी ये आपका दे देगा LO स्पेस SIR और ये आपका दे देगा HEL। तो इन दोनों को जब कॉन्कैटिनेट करोगे, जोड़ोगे आपस में, तो ये हेलो सब ओरिजिनल स्ट्रिंग बन गया कि नहीं बन गया? यस। ठीक है, तो ये सब चीजें इसको देख लेना। निगेटिव बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सप्लेन करने की सर अगर अंडरस्कोर लगा हुआ आगे तो? अंडरस्कोर को भी काउंट करेगा, अंडरस्कोर को भी वो लेंथ में काउंट करेगा। लो हम आगे की बात कर रहे हैं, हेलो एच के आगे, एच के आगे, एच के आगे। ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, हेलो करते हैं और उसको सेव करके इसको रन कराते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देते हैं और WOR को बीच में भी स्पेस लगा देते हैं, लो अंडरस्कोर, ठीक है। तो अंडरस्कोर को भी एज एन वो एक मतलब एक स्ट्रिंग कैरेक्टर काउंट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। अरे ठीक है, तो हाँ या ना कुछ बोलोगे? यस सर। हाँ यस सर। सर, यस। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है, जैसे कि आपका HELL है, 0 1 2 3 4 है। अब तुमने आउट ऑफ मतलब वो दे दिया, जैसे कि टोटल उसकी मैक्सिमम लेंथ है 4, मतलब इंडेक्सिंग में उसकी मैक्सिमम जो है वैल्यू दी गई है 4 और उसमें तुमने दे दिया है उसको 5, तो वहां पे एरर थ्रो करेगा, वो तो आप लोगों को पता ही है। जिसका लिमिट क्रॉस मतलब लिमिट क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ पे आपका वो, ठीक है, इस केस में आपका एरर थ्रो कर देगा। लेकिन इस केस में जब आपका 4 कॉलन 8 है, जहां पे आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तो वो आपको क्या कर रहा है, एरर नहीं थ्रो कर रहा है, वो आपको
एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ आपका एरर थ्रो कर रहा है और यहाँ पे आपका एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना है। इस चीज को रखना, जब हम लोग सिंगल रखते हैं तो, और जब ऐसे लिखते हैं स्टार्ट और स्टॉप तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ये छोटा छोटा एग्जाम में पूछते हैं। आप लोग को इसको, ये पीडीएफ कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पीडीएफ। उसके बाद अब अगला टॉपिक है फंक्शन की। हम लोग आज और कल के क्लास में पूरा फंक्शन पढ़ेंगे। और एक चीज जान लो, फंक्शन को अच्छे से, इसका छोटा छोटा जैसे मैंने वो नोट्स बना लिया, पीडीएफ कर लिया, आज अपलोड हो जाएगा। आप लोग को बहुत डिले हो चुका है, आप लोग इसके लिए मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आज आपको मिल जाएगा। इसका भी आप लोग को जो नोट्स मैं दूंगा उसमें रहेगा कि आपको एक तरफ पूरे फंक्शंस रहेंगे, एक तरफ उसका छोटा सा डिफिनेशन की डिस्क्रिप्शन रहेगा कि वो फंक्शन क्या करता है, और तीसरे कॉलम में उसका छोटा छोटा एग्जांपल दिया रहेगा। ठीक है, तो इस 3 पार्ट में ऐसे करके आप लोगों को ये फंक्शन वाला चीज पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में फंक्शन से पूछना ही पूछना है, ये तय है। तो हम लोग सर लास्ट में कुछ वो एग्जांपल्स भी दे दीजिएगा। एग्जाम्पल्स तो दूंगा ही, उसके बगल में एक एग्जाम्पल दूंगा, प्लस एग्जाम्पल वाला एक सेट भी प्रैक्टिस कराऊंगा। हम लोग का टारगेट है कि स्ट्रिंग पूरा, ये पाइथन रिवीजन टूर में स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, तो हर पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल वाला सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस रहे। 95 प्लस टारगेट करना है हम लोग को। जिसके आप बच्चे का 95 के नीचे नहीं है, उसके घर में पहुंचूंगा डंडा लेके। अरे सर 11 में कुछ किए ही नहीं है, 12th में जो करना है करना है। तो तुम लोग हंसी मजाक में बीत गया। यस सर। 11 तुम लोग का तो मजाक मजाक, कई 11 बीत गया, कई लोगों का क्लास 10 में वालों के साथ मजाक हो गया। पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा कि चल क्या रहा है लाइफ में, हो क्या रहा है। 12th वालों के साथ भी हो रहा है सर। 12th वालों के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इतनी गंदी सिचुएशन रही, जिस तरीके की सिचुएशन है, मतलब हो जाएगा। अनबियरेबल है, तो 12th का तो मतलब एक्सटेंड करना ही चाहिए, भले सितंबर में एग्जाम करवाएं। 12th अगले साल 12th वालों, सर कल काउंटिंग थी इलेक्शन की, हाँ, इतनी भीड़ थी सर, क्या बताएं। तो इसीलिए तो क्रिटिसाइज हो रही है गवर्नमेंट। आप इलेक्शन 2 महीना 3 महीना पोस्टपोन नहीं करा सकते हो, पेंडेमिक इतने बड़े स्तर का आ रहा है। बिल्कुल सर, इतने करा देना कम से चाहिए। कम सर अगर ऐसा कोई नहीं। पॉजिटिव निकला तो कम से कम 150-200 लोग तो यहीं पर हो जा पॉजिटिव रहा है, निकलेंगे। सब पॉजिटिव हो रहा है। हम बता दे रहे हैं, जैसे आप लोग ये समझो कि अगर अभी किसी के साथ वॉर हो जाता कंट्री के साथ, तो अभी आप इलेक्शन करवाते कि वॉर लड़ते। तो जब एक इस तरह का, ये भी एक वॉर है, ये भी एक हेल्थ वॉर है, हर इसमें हर व्यक्ति घर में जूझ रहा है। मैं अपने घर में जूझ रहा हूँ, आई एम फेसिंग इशू। भगवान ना करे आपको भी ऐसा इशू ना फेस, भगवान ना करे भाई। तो मतलब क्या बताऊं, तो ये जो चीज, जो टालने वाली चीज थी, वो टालने वाली थी, चुनाव की चीज है। 10th का पेपर भी सितंबर में करा देते, क्या दिक्कत थी, 3 महीना 4 महीना टल जाता। लेकिन यस सर। बिना एग्जाम दिए आप अच्छे और खराब बच्चों के बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, 12th का तो एग्जाम होना तय है। क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग या आगे लेवल पे जाते हो, स्किल, जहाँ पे स्किल की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे फिर आपके मार्क्स काम नहीं आते। आई विल जस्ट टेक 1 मिनट, जैसे अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस टॉपिक से पहले मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ अपने रियल लाइफ का। मेरे कॉलेज में, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ता था, वहां पे रोशन तिवारी करके एक स्टूडेंट था, टॉपर था पूरे बैच का, लेकिन वो एकदम रट्टा मार तोता था, मतलब वो एकदम रट लेता था कुछ चीज। और एक मेरे क्लास में था सूरज कुकरेजा, और वो उसका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा था, मतलब वो खाली थोड़ा सा पढ़ता था, कॉन्सेप्ट पढ़ता था। तो टीसीएस का रिक्रूटमेंट हुआ, तो टीसीएस में बोला गया कि 65% के ऊपर जिसका परसेंटेज है, सब लोग अपियर होंगे। तो सूरज कुकरेजा का 66 था, रोशन तिवारी का 87 था, मैं भी उसमें गया था। मैं मीडियम, मतलब मीडियम था, 72 73 करीब मेरा परसेंटेज था। तो जब इंटरव्यू हुआ, तो उसमें ठीक है,
रोशन तिवारी जो है उसका टीसीएस के रिटर्न में नहीं हुआ, जबकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका हो जाएगा। 5 राउंड इंटरव्यू चला था और ठीक है 5 राउंड इंटरव्यू चला था, सूरज कुकरेजा का हो गया। तो जहां पे मैं वही कह रहा हूं कि ये जो एग्जाम्स होते हैं ये आप लोगों के स्किल्स को बढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक है। यस सर। स्किल डेवलपमेंट पे ही मेन फोकस होना चाहिए कि हम ऐसे हमारा एक ऐसा पर्सनैलिटी हो कि हम अपने अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो पूरी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर क्रिएट हो जाए कि हम नहीं रहेंगे तो ऑफिस नहीं चलेगा। उसके बाद आप लोगों को डोमिनेट और मैनिपुलेट करते हैं। तो यही थिंकिंग होनी चाहिए कि आपका काम इतना सटीक होना चाहिए। लेकिन अब ये जो इस तरह का व्यवहार चल रहा है कि भाई 10th का पेपर रद्द कर देना, 12th का भी पेपर रद्द होने की बातें चल रही है, अगर वो रद्द हो गया ये भगवान, वो ब्लंडर रहेगा। 12th का पेपर भले टल जाए, रद्द नहीं होना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब कि हम लोग का टारगेट ये है, अगले साल ये सब नहीं होगा, इस साल वैक्सीनेशन लग के सब काम हो जाएगा। आप लोग का टारगेट 95 प्लस है, यानी किसी भी बच्चे का 65 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 70 से 65 मिनिमम, मैक्सिमम 70 मिनिमम 65, यही रेंज होना चाहिए। इसके लिए मेहनत करो, और मेरे सब्जेक्ट में नहीं सभी सब्जेक्ट्स में मेहनत करिए। ये साल आपका बोर्ड का है, उसके बाद तो फिर आप लोग फिर 2-3 महीने का टाइम मिलेगा। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो पहला देखिए इसमें फंक्शन है हम लोग कैपिटलाइज फंक्शन है। कैपिटलाइज फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे ये स्ट्रिंग दिया है आई लव माई इंडिया, और इस पे ठीक है जैसे हम लोग लिख दिए ए इज इक्वल टू हेलो, हेलो सर, सर का एस भी छोटा है, ठीक है, और हमने लिख दिया ए डॉट कैपिटलाइज। तो ये आपका इस स्ट्रिंग का पहला जो अक्षर रहेगा हेलो, इसको ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, HELLO, सर तो छोटा ही रहेगा। यानी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग विल गेट कैपिटलाइज्ड, ठीक है। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, इस चीज पे ध्यान देना, ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहा है, कॉपी ऑफ अ स्ट्रिंग को चेंज कर रहा है। ये आपसे पूछ सकता है ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि स्ट्रिंग तो आपका इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग आपका जब इम्यूटेबल है तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। तो वो जो रिटर्न कर रहा है वो कॉपी ऑफ अ स्ट्रिंग का रिटर्न कर रहा है, और उस कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग में जो एच रहेगा, मेरे प्रीवियस एग्जांपल है उसका कैपिटल कर देगा, या इस वाले एग्जांपल में आपका आई कैपिटल कर देगा। ये कैपिटलाइज फंक्शन करता है, ठीक है। सेकंड है आपका फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन ये कहता है कि भाई हमने एक हमारा स्ट्रिंग है, उसमें स्टार्टिंग में और एंडिंग के बीच में अगर हमें कोई सब स्ट्रिंग फाइंड करना है, ठीक है, तो अगर सब स्ट्रिंग मिल गया तो वो उसका लोएस्ट इंडेक्स लोकेशन दे देगा, और अगर नहीं मिला तो वो -1 रिटर्न करेगा। अब लोएस्ट इंडेक्स पोजीशन क्या होता है ये मैं पहले ये भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे स्ट्रिंग 1 दिया है, इट गोज एज रिंगा रिंगा रोजेस, ये आपका स्ट्रिंग है, और हमने सब स्ट्रिंग दिया है रिंगा। तो जो रिंगा है वो 2 बार इसमें देखिए रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है। अब इन दोनों का जो है इंडेक्स पोजीशन भी डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे है 0 0 1 2 3 4 5 5 लिख दिया, 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा इसको स्पेस हटा दे, सिक्स 7 8 9 10, ये 10 हो गया। फिर 11, ये 11 हो गया, 12 13 14 15 16, ये 17 हो गया, 18 19 20 21, फिर 21। अब हमें फाइंड करना है इस सब स्ट्रिंग को किसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर, इसको इसके अंदर फाइंड करना है। सब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में फाइंड करना है। कहां से फाइंड करना है, 15 से शुरू करेंगे,
22 के बीच में देखेंगे, 15 से 22 के बीच में हम लोग देख रहे हैं। 15 to 22 के बीच में आपका रिंगा है क्या? देखिए यहाँ पे आपका 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। 16, 17, 18, 19, 20। सर बीच में स्पेस को क्यों नहीं दिया? हाँ, हमसे लग रहा है स्पेस छूट गया है। तो 15 से 22 के बीच में अगर आपको वो नहीं मिला, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे स्पेस छूट गया, इसलिए मैं छोटा छोटा स्ट्रिंग एग्जांपल में लेता हूँ, बहुत बड़े बड़े स्ट्रिंग। अगर आपको वो सब स्ट्रिंग, अगर रिंगा आपको नहीं मिला, कहाँ से नहीं मिला देखो, फिर तो देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इमेजिन करो यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ तक जा रहा है, इसके बीच में अगर आपको रिंगा नहीं मिला तो आप क्या क्या रिटर्न करेगा? -1 रिटर्न करेगा। एल्स अगर आपको रिंगा मिल गया, ठीक है, मान लीजिए हमने अगर यहाँ से लिखे होते 15 की जगह लिखे होते 0 और 25 की जगह लिखे होते 30, 0 से लेके 30 के बीच में रिंगा 2 बार मिल रहा है, एक बार यहाँ मिल रहा है, एक बार यहाँ मिल रहा है, लेकिन लोएस्ट इंडेक्स कौन सा है? इसका लोएस्ट है कि दूसरे वाले का लोएस्ट है? पहले वाले का। अरे पहले वाले का। हाँ, पहले वाले का। इसका इंडेक्स लोकेशन 19 होगा, इसका और आगे बढ़ते जाएगा तो कुछ 27, 28 होगा, आप काउंट कर लेना अपना। तो 19 वाले का लोएस्ट है ना, तो लोएस्ट इंडेक्शन रिटर्न करता है, लोएस्ट इंडेक्स आपका रिटर्न करेगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, फिर वैसे भी क्लास आपका ओवर होने वाला है, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बता। हेलो इज देयर, ऐसे करके मैंने बनाया एफ। ठीक है, अब हमने लिखा ए डॉट फाइंड फंक्शन, FIND फाइंड फंक्शन, फाइंड फंक्शन हमने लिखा, फाइंड की जगह FINF हो गया, फाइंड फंक्शन हमने लिखा, और सब स्ट्रिंग भी इसमें मेंशन कर दो, बी को लिख दो इज। तो हम लोग किसको फाइंड कर रहे हैं? बी को फाइंड कर रहे हैं। कहाँ से फाइंड कर रहे हैं? 0 से फाइंड कर रहे हैं, 25, 26 तक जा रहे हैं। ठीक है, सेव कर रहे हैं, रन करा। अच्छा, अब ये देखिए आपका आंसर है 6। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इज देखो 6 से स्टार्ट हो रहा है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पे भी एक इज आ रहा है, यानी 6 के इंडेक्स लोकेशन पे भी आई आ रहा है, एज आ रहा है। 6 मतलब 6 और 7, और 15th वाले पोजीशन पे भी आपका आई और एस आ रहा है, इज, यानी 15th और 16th। तो हम लोग जब इस को देख रहे हैं तो इंडेक्स लोकेशन क्या रिटर्न करेगा? 6 रिटर्न करेगा, क्योंकि लोएस्ट इंडेक्स। तो ये आपका 6 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के रिमेनिंग फंक्शंस पढ़ेंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इसमें करीब 15-16 फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करेंगे एग्जाम्पल के साथ। अटेंडेंस लगा दूं आप लोगों की। ठीक है, फिर चलिए, फिर थैंक यू। समझ में आया ना जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया आज? यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे यार, हैव अ नाइस डे सर। लैपटॉप का कैमरा बहुत खराब है, तो कल एक वेबकैम लाता हूँ। चलो, थैंक यू।